हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर ली थी, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, सेकंड ऑर्डर का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज की क्लास में अपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले तो मैंने CF और PI निकालना सिखा दिया आपको। अब अपने क्या देखेंगे, इसका एक स्पेशल मेथड है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही अप्लाई होता है वो, उसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात करेंगे। किसकी? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की अपने बात करेंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की अपने आज की क्लास में बात करेंगे। तो ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं अपने। किस पे अप्लाई करते हैं? सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे अपने अप्लाई करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये अपने अप्लाई करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे अगर मैं बात करूं, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी आपकी, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी आपकी, जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की, वो आपकी होगी d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस q y इक्वल्स टू r, या फिर आप बोल दो x। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ये आपकी जनरल फॉर्म है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। इसके अंदर जो ये p, q और x है ना, ये p, q और x है, ये तीनों फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म है इसकी। अब अगर मैंने बात की है कि भैया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल एप्लीकेशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्लीकेबल है, मतलब इसके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में d स्क्वायर आएगा, मैक्सिमम d स्क्वायर आएगा, मतलब d स्क्वायर मतलब इसके 2 ही रूट्स निकल सकते हैं, या तो आपका m1 और एक आपका m2, है ना। d स्क्वायर आएगा हाईएस्ट ऑर्डर, तो m1 और m2 दो रूट्स आएंगे। अब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, दो केस होंगे। इक्वल भी हो सकते हैं, पहला केस हो गया आपका, दूसरा केस हो गया नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है इसका, तो मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है। इक्वल नहीं होगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, और इक्वल होगा तो ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस। अगर इक्वल होगा तो c1 प्लस c2x e की पावर m1x। ठीक है, अगर m1 m2 बराबर होंगे तो, ठीक है, ये बराबर होंगे तो ये नॉट बराबर वाला पहला केस ले लिया मैंने, और बराबर वाला आपका दूसरा केस ले लिया। अब जो ये है आपके c1 और c2 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये em1x है और em2x है। इसके अंदर जो पहले मैंने एक बार नोट लिखा के जो कंसेप्ट लिखाया था वो यूज में आएगा, वो अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। बाकी थ्योरी में भी समझने की कोशिश करो कि जो ये दोनों है ना, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वहां पे मैंने लिखाया भी था आपको, ऐसा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं ना, c1 हो गया आपका y1, अगर ये मैं y1 बात करता हूं, ये y2 बात करता हूं, तो c2 आप y2, लीनियरली इंडिपेंडेंट में ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आपके, अगर ऐसा केस है दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वहां पे आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट की जब बात होती है तो रोंक्शियन मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, रोंक्शियन मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। मतलब इस डिटरमिनेंट की बात करेंगे अपने कि क्या डिटरमिनेंट बताया था दो के केस में मैंने, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये आपका W होता है। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसमें PI जो अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, जो PI है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो होगा माइनस का y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 अपॉन w dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन आपका, इंटीग्रेशन
अब यहाँ पे y1 लिया है, यहाँ पे y2 आएगा, बस साइन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, इंटू y1x बाई डब्लू इंटू dx। तो ये आपका प्रॉपर पीआई आपका निकलेगा इसका, ये आपका प्रॉपर पीआई ऐसे निकलेगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो बस ये इतना ही है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसको समझने के लिए बस आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे इसके अंदर, और उसको जब अपने लेंगे उसके अंदर ये आपका डब्लू डिटरमिनेंट वाली अपने बात करेंगे। और पीआई, इसको ये पीआई की फॉर्म याद रखनी है, कुछ नहीं है। बाकी डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम्स में क्वेश्चन भी नहीं आते, बट अपने को छोड़ना भी नहीं है। इसके बाद में जो अपने पढ़ेंगे यूलर मेथड पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। 2019 में काफी क्वेश्चन आए थे डिफरेंट ब्रांचेस में, वो मैं डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन। तो ये सारा मेरा था इसकी थ्योरेटिकल पार्ट में। अब इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये अब आपके अपने को 3 क्वेश्चंस हैं जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे मैंने आपको दिए हैं, अपने डिस्कस करने हैं, जिनमें से ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे मैंने ये सॉल्यूशन करूंगा इसका, एज इट इज वैसे ही आपको फॉलो करके करना है। सेम तरीके से इसकी हिंट दे दी मैंने सेकंड क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन sec x इक्वल टू ln sec x प्लस 10x। तो ये आपको फॉलो करके ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एज इट इज जैसा पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे ही फॉलो करना है। तो ये अपने क्लास में देखते हैं। तो इसका अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, ऑक्सिलरी इक्वेशन बात करते हैं ना। सबसे पहले मेरे को क्या है, CF निकालूंगा। तो ये आपका x है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की इक्वेशन क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल्स टू x। अब मेरे को यहाँ पे p और q दोनों कांस्टेंट दे रखे हैं, और x आपका जो दिया हुआ है मेरे को, ये दिया हुआ है आप पे 3 की पावर e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये x है, जब ये 0 होगा तभी तो आपका CF निकलेगा, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम बात करता हूँ सेकेंड ऑर्डर, d2 माइनस 6d प्लस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर मेरे को CF निकालना है तो मेरे को x को 0 करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा। तो अगर इसमें बात करता हूं तो आप इसका फैक्टर कर सकते हो, -3 और -3 कर दूंगा तो +3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक। हाँ, डी स्क्वायर, या फिर मैं इसको डायरेक्ट बोल दूं कि सर ये d-3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका जो d आएगा वो +3 रिपीटेड रूट आएंगे, मतलब इसका CF जो आएगा वो आपका C1 प्लस C2x इंटू e की पावर 3x, ये आपका इसका CF आएगा, ठीक है। ये आपका इसका CF आएगा। तो अब मेरे को इसका PI निकालना है, तो देखो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, C1 e की पावर 3x प्लस C2x इंटू e की पावर 3x। अब ये आपका y1 हो गया इसमें, और ये आपका y2 है। दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मानने पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें PI निकाल सकते हो। और PI निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसके अंदर, डायरेक्ट माइनस का y1 y2 x बाई डब्लू dx प्लस y1 x बाई डब्लू dx। ये आपका PI का फॉर्मूला था। W जहां पे क्या है, आपका डिटरमिनेंट है y1 y1 डैश y2 डैश। तो W निकालो, इसके अंदर निकालने के लिए y1 डैश चाहिएगा, y2 डैश चाहिएगा। y1 की वैल्यू e की पावर 3x है आपकी, y2 की वैल्यू x इंटू e की पावर 3x है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 की पावर 3x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u इंटू v करना पड़ेगा आपको। तो x लिया, e की पावर 3x का 3 इंटू e की पावर 3x हो गया, ठीक है, प्लस आपका e की पावर 3x लिया मैंने, e की पावर 3x लिया, और मेरा x का 1 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन इसका हो गया, और ये मैंने यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू रख दी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू रख दी। अब अगर इसका डिटरमिनेंट मेरे को निकालना है, तो w की अगर मैं बात करूँ, डिटरमिनेंट निकालना है इसका, तो कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो e की पावर 3x को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3x e की पावर 3x प्लस e की पावर 3x से, फिर इसको मेरे को माइनस करना है 3 e की पावर 3x इंटू x e की पावर 3x
ठीक है। अब इसमें देखो, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा e की पावर 3x, e की पावर 3x, 3 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, इंटू e की पावर 3x, मतलब इसका जब पहले के साथ मल्टीप्लाई करूँगा जो आएगा e की पावर 3x इंटू 3x e की पावर 3x प्लस e की पावर 3x प्लस 3x, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दूसरे को, इक्वल्स टू माइनस में 3 e की पावर 3x इंटू x e की पावर 3x। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका e की पावर 6x, ये आपका ये आ गया, w आ गया। तो अगर यहाँ पे pi मेरे को निकालना है तो pi की जब मैं बात करूँ वो आएगा माइनस का y1 e की पावर 3x, इंटीग्रेशन में y2 x e की पावर 3x, ठीक है, इंटू x क्या है आपका e की पावर 3x इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय w आपका e की पावर 6x हो गया, ठीक है, प्लस y2 आपका है x इंटू e की पावर 3x, y1 आपका कितना है, y1 आपका है यहाँ पे e की पावर 3x, x आपका है e की पावर 6 है, e की पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर, और w है आपका e की पावर 6x और ये आपका dx। अगर अपने यहाँ पे देखें तो e की पावर 3x इंटू e की पावर 3x e की पावर 6x हो गया, तो ये आपका इससे कैंसिल, ये आपका इससे कैंसिल, जो बचा आपका pi में वो क्या बचा है आपका माइनस e की पावर 3x इंटू ये x से एक x कैंसिल हो गया तो 1/x dx प्लस आपका यहाँ पे dx भी आएगा ना, प्लस आपका x e की पावर 3x इज मल्टीप्लाई विद 1/x स्क्वायर dx, ये आ गया आपका। तो pi आपका जो ओवरऑल आएगा वो कितना आएगा माइनस e की पावर 3x 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का ln x होगा, ठीक है, प्लस x e की पावर 3x 1/x स्क्वायर का x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 यानी -1/x, तो माइनस का 1/x इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब ये pi के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म आती नहीं है तो 1/x से x कैंसिल, तो ओवरऑल जो pi आया वो आपका आया है माइनस में e की पावर 3x ln x माइनस e की पावर 3x, ये आपका pi आया है। तो CF ये आया था आपका, pi ये आया है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आएगा आपका y बराबर CF प्लस pi। तो y CF क्या है आपका C1 e की पावर 3x प्लस C2 x e की पावर 3x, और pi जो है आपका माइनस e की पावर 3x 1 प्लस ln x, ठीक है, माइनस e की पावर 3x मैंने कॉमन ले लिया इसमें से 1 प्लस ln x, तो ये जो आया है वो ओवरऑल इसका आपका आंसर आएगा, जो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है। AGT इसमें डायरेक्ट pi निकल जाता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आपका, अगर ये दोनों आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं तो अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दो आपके होमवर्क है, ये लोग आप लोग करना। अगली क्लास में अपने बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, 2019 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो अपने डिस्कस करेंगे। उसका नाम है एवलर्स मेथड, वो अपने देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट वही है डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो वो देखेंगे, फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, फिर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन अपने कंक्लूड कर देंगे, फिर अपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।